ये स्ट्रेस नहीं है यार। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठ के ऐसे लगाओ जैसे रात पर नींद आई नहीं, या बिना रीजन, कोई रीजन नहीं है, सडन एंजाइटी हो गई, रात को 2 बजे आंख खुल जाती है और फिर नींद आती नहीं। आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा सब नॉर्मल तो है, कुछ स्ट्रेस होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रेस नहीं है, वो है एक मिनरल की कमी। और वो मिनरल आपके ब्लड टेस्ट में भी नहीं आता, वो दिखता ही नहीं, और वो है मैग्नीशियम। और सिर्फ एक मिनरल, इसका इतना इफेक्ट है और इतना ज्यादा वाइड है कि लोग सालों तक सफर करते हैं और उसके बाद भी मालूम नहीं पड़ता कि कमी कहाँ पे है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में दिखता नहीं। आपको भी ब्लड टेस्ट में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सिर्फ 1% मैग्नीशियम आपके ब्लड में होता है, बाकी 99% आपकी हड्डियों में, सेल्स के अंदर होता है, और बॉडी में जो ब्लड लेवल है उसको टाइटली प्रोटेक्ट करके भी रखता है। तो जब भी मैग्नीशियम गिरने लगता है तो बॉडी हड्डियों से, सेल से खींच लेती है। फिर ब्लड टेस्ट कराते हो तो सब कुछ नॉर्मल सा दिखता है। जैसे कि आपका वैलेट है, पर्स है आपका, उसके अंदर देखो तो बड़ा पैसे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खाली पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैग्नीशियम की कमी को हमको सिम्टम्स से ही समझना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नीशियम जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है भाई? जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो क्या होगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो किडनी मैग्नीशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। जब आप शुगर ज्यादा खाते हो, मैदा लेते हो, कैफीन लेते हो, तो ग्लूकोज का स्पाइक होता है ना, साथ में मैग्नीशियम भी बाहर निकल जाता है। और कैफीन का डायरेक्ट थीफ है मैग्नीशियम का। कुछ दवाइयां आप लेते हो जैसे बीपी की, थायराइड लेते हो, डायबिटिक लेते हो, लॉन्ग टर्म से एंटासिड लेते हो, डायबिटीज की मेडिसिन लेती हो, ये सब मैग्नीशियम को डिप्लीट करते हैं। अब एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने नाम सुना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्री डायबिटिक हो, पीसीओडी हो, बेली फैट हो, इन सब में सेल्स के अंदर एक चैनल होता है जो मैग्नीशियम को अंदर लेके आता है, जिसको बोलते हैं TRPM6। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना तो चैनल ही बंद हो जाता है, मैग्नीशियम बाहर, सेल्स के अंदर आ ही नहीं पाता। तो फिर अब इन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे मालूम पड़े कि भाई आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है या सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, और हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते? तो सिम्टम से समझते हैं। पहला सिम्टम है कि सडन एंजाइटी, बिना किसी वजह के घबराहट सी हो रही है, कभी कभी पैनिक अटैक सा फील हो रहा है। ब्रेन में ना जो मैग्नीशियम है उसमें NMDA करके रिसेप्टर होता है जो कंट्रोल करता है, और ये रिसेप्टर्स नर्व सिस्टम को एस्केलेट करता है। तो मैग्नीशियम नहीं होता जब, तो रिसेप्टर जो है ओवर फायर करने लगते हैं, तो नर्व सिस्टम कंटिन्यूसली ओवर एक्साइटेड रहता है, इसीलिए इसी का रिजल्ट है एंजाइटी। दूसरा है रात को 2 से 3 बजे बार बार उठ जाना। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल जो होता है आपका एक हार्मोन, वो सुबह उठने के लिए बना हुआ है, आपको उठाने के लिए रोज करता है। लेकिन जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस सिस्टम जो होता है आपका HPA एक्सेस को रात को भी कोर्टिसोल बनाने लगता है। फिर उससे क्या होगा, जैसे ही कोर्टिसोल बढ़ेगा, स्पाइक होगा, नींद टूट जाती है और ब्रेन एकदम से ऑन, फिर नींद आएगी नहीं। और तीसरा है आंखों का फड़कना, क्लासिकल साइन है ये। तो क्या होगा, कैल्शियम का काम है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और मैग्नीशियम रिलीज करना, रिलैक्स करना एकदम। तो जब मैग्नीशियम कम होगा तो कैल्शियम का एक्शन जो है अनअपोज्ड हो जाएगा। अब मसल्स बार बार इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, आंखें फड़कती रहेंगी, पाँव में क्रैम्प पड़ते रहेंगे, मसल्स आपकी रैंडमली टाइट होती रहेंगी। अब ये भी मैग्नीशियम का है। और चौथा समझते हैं माइग्रेन, सर में दर्द होता है ना, क्रोनिक माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं, मैग्नीशियम की कंसिस्टेंटली कमी देखी गई है, ऐसा रिसर्च क्लियरली दिखाती है। और मैग्नीशियम करता क्या है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है। और यही रीजन है जब एक्यूट माइग्रेन होता है ना तो IV मैग्नीशियम हॉस्पिटल में दिया जाता है। 5वां रीजन की बात करें, वो है खाना खाने के बाद ना ऐसे दिल की धड़कन तेज धड़कने लगना। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो मसल है ना, हार्ट एक मसल ही तो है, अब हार्ट की जो मसल्स हैं वो इलेक्ट्रिक मसल्स हैं। अब मैग्नीशियम एक पंप चलाता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एपिटेज, जो कि दिल की जो सेल्स हैं सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बना के रखती है। अब ये बैलेंस जब जैसे ही डिस्टर्ब होगा, धड़कन इरेगुलर हो जाएंगी, और इसी का सीरियस फॉर्म एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। अब क्रोनिक मैग्नीशियम जब डिफिशियंसी से ये एकदम स्ट्रांगली रिलेट करता है। अब जो छठा रीजन बताने जा रहा हूँ, 6th रीजन, वो है सोचने में ना थकान होना। क्यों थकान होती है? बॉडी में जो भी ATPs होती है, जो आपकी एनर्जी, वो एनर्जी जो है मैग्नीशियम ATPase की कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू चलती है। अब मतलब कि मैग्नीशियम के बिना ATP जो होती है वो अनयूजेबल हो जाती है, यूज ही नहीं हो पाती। जैसे पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो दिमाग अकेला 20% एनर्जी यूज करता है, तो सबसे पहले वही थकने लगता है। दिमाग ही थक जाएगा तो फिर बाकी काम कैसे करोगे भाई? अब 7वें को समझ लो कि एक होता है ना, मीठे की बड़ी क्रेविंग लगती है हमें, स्वीट टूथ है हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम 300 से ज्यादा बॉडी के रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बहुत सारी रिएक्शन जो होती है ग्लूकोज से एनर्जी बनाने की रिएक्शन से। जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो बॉडी शॉर्टकट ढूंढती है, जैसे कि फास्ट एनर्जी मिल जाए, उसके लिए क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। इसलिए जब भी मैग्नीशियम का आप सप्लीमेंट स्टार्ट करते हो, जेन्युइनली आपकी शुगर की क्रेविंग्स कम होने लगती है। 8th जो सिस्टम है वो है कि वाइड बट टायर्ड, थके हुए हैं, लेकिन जब सोने जाते हो तो नींद आती नहीं, ब्रेन ऑफ होता ही नहीं,
पाँव में एकदम रेस्टलेसनेस बनी रहती है, इसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और यही NMDA वाली ओवर एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। नर्वस सिस्टम ना हाइपर एक्साइटेड स्टेट में आता है और हाथ पैरों में ना भरे भरे से लगने लगते हैं। अब सोच रहे हो यार इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे मिलेगा कहाँ से? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम खाने से समझ लेते हैं, खाने से कहाँ से मिलेगा। तो सबसे जो रिच सोर्स है ना वो है कद्दू के बीज। सिर्फ 30 ग्राम में 150 mg मैग्नीशियम मिलता है। डार्क चॉकलेट अगर हो तो 70% कोको वाली, उसमें मिल जाएगा मैग्नीशियम। पालक है, मेथी है, सरसों है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें मिलेगा। काले चने हो गए, राजमा हो गए, मूंग हो गए, ये सॉलिड सोर्स हैं। अब बादाम और काजू में मिल जाएगा, तो इनको स्नैक्स की तरह ले सकते हो ना भाई। अब एक ऑनेस्ट बात बताऊं आपको, आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग है ना उसमें मिट्टी की क्वालिटी सालों से 50 सालों के अंदर धीरे धीरे करके कम होगी। तो जो भी वेजिटेबल और ग्रेन पहले मैग्नीशियम से भरे हुए होते थे अब उतने नहीं। तो सिर्फ खाने पे डिपेंड होना ना मुश्किल है, स्पेशली तब जब मैग्नीशियम की आपको कमी हो, स्पेशली तब जब आप स्ट्रेस में हो, स्पेशली तब जब आपको सिम्टम्स आ रहे हो। तो मैंने 8 सिम्टम बताए ना, उनमें से अगर आ रहे हो तो फिर आप सप्लीमेंट की बात करते हुए सप्लीमेंट कैसे लिया जाए। तो जो सबसे कॉमन है वो मिलता है बड़े आराम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सबसे कॉमन है और सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि उसकी बायोएबिलिटी केवल 4% है। मतलब 500 mg लोगे तो केवल 20 mg ही आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, और ज्यादा कहीं ले लिया तो सब लूज मोशन से बेकार। बेटर होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, और मैग्नीशियम ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ ना बाइंड होता है तो एब्जॉर्प्शन 80% तक हो जाती है। और ग्लाइसिन का बोनस ये है कि वो ब्रेन में ना GABA का सपोर्ट करता है, गावा को सपोर्ट करता है, तो जिससे नेचुरल कामिंग आएगी और इसीलिए नींद भी अच्छी हो जाती है, एंजाइटी भी सही होती है। तो ये बेस्ट चॉइस होता है। रात को डिनर के बाद ले सकते हो। दिन में 300 से 400 mg ही बहुत है, बहुत ज़्यादा लेने के चक्कर मत पड़ना। अगर ज़्यादा ले लिया तो किडनी सब बाहर निकाल देने वाली है, और बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो 300 mg दिन में 2 बार भी ले सकते हो। एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D के साथ ले लो, क्योंकि दोनों एक साथ जब लेते हो तो आपका इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। शुगर और मैदे की भाई साहब क्रेविंग तो कम करनी पड़ेगी ना। ये TRMP6 जो मैंने पहले बताया था चैनल को, फिर से काम करने लगेगा जैसे आपने शुगर और मैदा आपने कम कर दिया था। ऑनेस्टली से एक बात बताऊं, मैग्नीशियम ना कोई ट्रेंडिंग सप्लीमेंट नहीं है, ये फाउंडेशन है नर्वस सिस्टम की, हार्ट मसल्स की, आपकी एनर्जी की, आपकी नींद की। और ये जब सही जगह पे सब कुछ काम करते हैं तो इससे सारे सिम्टम आपको होंगे ही नहीं। और अगर इन सिम्टम जितने मैंने बताए 8 सिम्टम बताएं, अगर इन सिम्टम्स में से आपको 2-3 भी आ रहे हैं तो पहले खाने से मैग्नीशियम को पूरा करो। अगर जरूरत पड़े तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 1 महीने तक कंसिस्टेंटली ट्राई करो। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना भाई, और जैसे ही फर्क दिखे आपको 1 महीने के बाद फिर थैंक यू बोल देना। और इस वीडियो को ना शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि सिम्टम तो उनको भी जरूर आ रहे होंगे। तो जब सिम्टम आ रहे होंगे इस पर काम करेंगे तो उनको बेनिफिट भी जरूर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।